एवरीवन, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 रैपिड रिवीजन सीरीज। ये चैप्टर नंबर 4 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2 है। क्वेश्चन आएंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एनसीईआरटी की लाइन क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की, उसके थ्रू हम रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द डैश रीजन। आंसर है पेल्विस। जो मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इंडिकेट्स अ पेयर ऑफ अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आंसर है टेस्टिस। जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक पेयर होता है टेस्टिस का, उसके साथ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड डैश विद इन अ पाउच कॉल्ड डैश। आंसर है एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है, एक पाउच में, स्क्रोटम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द डैश टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस टू 2.50 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर। आंसर है लो स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्क्रोटम होता है वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंटरनल बॉडी से कम होता है, इतना कम होता है जो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज डैश शेप with a length of about dash centimeter and a width of about dash centimeter। आंसर है ओवल 4 to 5, 2 से 2 to 3, यानी कि टेस्टिस जो होती है ओवल शेप की होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द टेस्टिस कवर्ड बाय डैश कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड डैश। आंसर है डेंस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से। हर टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड डैश इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। आंसर है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कि हर लोब्यूल कंटेन करता है 1 से 3 बहुत ज़्यादा कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, जिनमें कि स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। Question number 8, each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called dash spermatogonia and dash। आंसर है मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल्स। हर एक जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो लाइंड होता है इनसाइड से 2 तरह की सेल से। एक होती है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। थर्ड होता क्वेश्चन नंबर 9 है, मेल जर्म सेल्स अंडरगो डैश डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। म्यूटिक। जो मेल जर्म सेल्स होती हैं म्यूटिक डिवीजन करती हैं ताकि वो स्पर्म फॉर्म कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डैश जर्म सेल। सर्टोरी सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रीजन आउटसाइड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड डैश कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। और आंसर है इंटरस्टिशियल स्पेस लीडिंग सेल। जो रीजन होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला, उस रीजन को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जो कि लीडिंग सेल कंटेन करता है, और कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स वही होगी लीडिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड डैश अदर इम्यूनोलॉजिकल डैश आर ऑल्सो प्रेजेंट। आंसर है एंड्रोजन। नेक्स्ट का आंसर है कॉम्पिटेंट सेल्स। लीडिंग सेल सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन जिनको हम एंड्रोजन कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती हैं।